आप देख रहे हैं SBN 24/7। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 3 प्रदेशों का और दिल्ली के अंदर MCD का चुनाव का माहौल चल रहा है, उस माहौल ने पूरे देश को गरमाया हुआ है। और हम आपको बता दें कि लगातार हमारी जो कवरेज है तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। आज हमने लगातार सुबह से आपको कांग्रेस के लोगों को दिखाया, आम आदमी पार्टी के लोगों को दिखाया, लेकिन आज आपके सामने आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि तमाम वो वरिष्ठ नेता जो है जनाब इरफान साहब मौजूद हैं, जो एक लंबे समय से भाजपा के बहुत ऊंचे पदों पर रहे हैं, अभी भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में गिनती आती है, वरिष्ठ नेताओं में गिनती आती है। और तमाम उनका एक संगठन जो कहीं ना कहीं PMS संगठन है, मुस्लिम पसमानदा संगठन है, जो हापुड़ के अंदर, गाज़ियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर, पलवल के अंदर, हरियाणा के अंदर लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्यरत है। वो महज किसी भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर ही नहीं, वो तमाम इन देश के अंदर जो है मोदी जी की योजनाओं को लेकर, पसमानदा की योजनाओं को लेकर जगह जगह प्रोग्राम कर रहा है दिखाने। और एक बुकलेट भी इनके हाथ में, उसके विषय में भी थोड़ा सा बता देते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर लिखा है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड। और इसका मकसद अगर आप देखेंगे, जब ये बुक आपके घरों तक पहुँचेगी, आपके क्षेत्र में पहुँचेगी, तो आपको पता चलेगा इस बुक के माध्यम से कि बहुत कम समय के अंदर, इतिहास के अंदर एक बड़ी बात है कि इतने कम समय के अंदर इतना ज़बरदस्त जो है वो प्रेजेंटेशन देना, ज़बरदस्त काम करना। अब हम सीधा रुख करेंगे जनाब इरफान साहब की तरफ। इरफान साहब, ज़बरदस्त मेहनत चल रही है, आपका इंट्रोडक्शन हमारे चैनल के माध्यम से कई बार लोगों तक पहुंचा है। ज़बरदस्त मेहनत चल रही है तमाम चीज़ों की, योजनाओं को पहुंचाने की, लेकिन हमने एक बात देखा कि आपने कहीं भी, आपके संगठन ने कोई भी चुनावी प्रक्रिया नहीं की। ऐसा क्यों सर? नहीं, हम तो जो है अपने संगठन को जो है चुनावी प्रक्रिया से दूर रखते हुए, जो दबा कुचला हमारा समाज है, पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, जिसके अभी भी घरों तक जो है कोई रोशनी नहीं पहुंची है विकास की, डेवलपमेंट की, तरक्की की, उसको जो है अपलिफ्टमेंट करने का उसका हमारी संस्था का काम है और हमारी पार्टी का काम है। आपको याद होगा कि हमारे बहुत ही मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने जो है बात की थी। पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पास किया था। तो हमने तो उसी दिन से अपने सब साथियों के साथ मिलकर एकदम कमर बस्ता होकर और अपलिफ्टमेंट के लिए, जो हमारा जो पीड़ित समाज है एकदम जो है दबा है, कुचला है, और अंत्योदय का जो हमारा फार्मूला है उस तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो है ये इलेक्शन तो जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब हमारा समाज जो है वो पूरी तरीके से संगठित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो कभी भी हम चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और आज चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो है जब तक हमारा विकास नहीं होगा और हमारे यहाँ पर जो एक चिराग जो है विकास का, तरक्की का नहीं पहुँचेगा, तब तक हम चुनावी प्रक्रिया में कैसे भाग ले सकते हैं। सर, आप इसका मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार में पसमानदाओं की तरक्की नहीं हुई अभी तक? नहीं, मोदी जी की सरकार में नहीं, मोदी जी को तो आओ मात्र जो है 8 साल हुए हैं, जिन्होंने लगातार 60-65 साल से लगातार राज किया और पसमानदा समाज को दबाने का काम किया। उनको जो है सिर्फ वोट बैंक समझा और उस वोट बैंक के वहाँ से निकालने के लिए मोदी जी ने यह आह्वान किया है। और हम लगातार उसमें 24 घंटे में से 18 घंटे लगाकर उसके अपलिफ्टमेंट के काम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल ये भी है, जब आपने मोदी जी की बात करी, क्योंकि हम तो संस्था की बात कर रहे थे, लेकिन आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की, तो एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष उठा रहा है कि गुजरात के अंदर मुस्लिम पसमानदाओं में से क्या कोई काबिल नहीं था जिसको टिकट मिल सकता था? नहीं, ये बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ हैं। हमने अपने पसमानदा समाज के उत्थान का काम करने का एक अलग चैप्टर है और एक चुनावी राजनीति करने का बिल्कुल अलग चैप्टर है। हाँ, हमने जो है दिल्ली नगर निगम में 4 हमने प्रत्याशी लड़ाए हैं, 4 हमने जो है वो पसमानदा समाज के लड़ाए हैं। लेकिन गुजरात में जो है अभी उस प्रक्रिया में हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी चुनाव, जैसे मैंने बोला, ये चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब तक हम सक्षम नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने दिल्ली में अपने 4 कार्यकर्ताओं को देखा कि वो चुनाव लड़ने में सक्षम है, वो मटिया महल में भी सक्षम है, वो कसाबपुरा में भी सक्षम है, वो चौहान बांगर में भी सक्षम है और वो मुस्तफाबाद में भी सक्षम है। तो हमने उनको 4 कार्यकर्ताओं, सर वो पार्षद के चुनाव थे, लेकिन मैं एक अहम बात पर आ रहा हूँ कि कैसे पहली बार ऐसा देखा गया है दिल्ली के अंदर कि तमाम दिग्गजों को उतार दिया दिल्ली के अंदर, वो भी MCD के चुनाव में। क्या इतनी कमज़ोर समझ रही है भाजपा अपने आप को? दिल्ली के अपने शेर से भाजपा के विधायक देवेंद्र जी वहीं पर थे,
और 3 दिग्गज नेता जो है अभी एमसीडी के चुनाव में गलियों के अंदर जो है वो वोट बैंक मांग रहे थे। अभी योगी जी को बुला लिया गया है, योगी जी को आवेदन कर दिया गया कि आप भी वहाँ पर पहुँचे। अमित शाह रोड रैली के लिए तैयार हैं। तो सर ये सब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल रहा है। कांग्रेस के लगातार आप देख रहे हैं कि कटाक्ष हो रहे हैं कि भाजपा देश में और दिल्ली में कमज़ोर हो चुकी है। नहीं, अपोजिशन का काम जो है वो कहीं भी कुछ भी होता है तो अपोजिशन ही करने का काम होता है। हम उनके किसी भी अपोजिशन अगर बयान दे रहा है, अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका जवाब जो है 8 दिसंबर के रिजल्ट पर जो है नहीं, आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को तो उस दिन आपको मालूम होगा क्या अपोजिशन वाले ठीक कह रहे थे, क्या हमारी पार्टी वाले प्रचार जो है वो ठीक कर रहे थे। इसने एक बड़ा पलटवार खेलने की तैयारी कर ली ना। उसने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार जो है शराब बेच रही है, शराबबंदी करा दी आम आदमी पार्टी ने। और भाजपा पर एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि भाजपा के एमसीडी के क्षेत्र कार्यकाल के अंदर देख लो कि दिल्ली चारों तरफ से जो है वो कूड़े से घिरी हुई है, कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। तो सर दोनों को घेर रही है कांग्रेस और इस घेरने में कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रही है। सर ये कूड़ा जो है ना वो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भरा है, मनीष सिसोदिया के दिमाग में भरा है। और कूड़ा जो है, कूड़े का निस्तारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जो करना जानती है। वो दिल्ली की गलियों में से भी कूड़ा साफ कर सकती है और उनके दिलो दिमाग में से भी कूड़ा साफ कर सकती है। ज़बरदस्त जवाब है। इरफान साहब जब भी कोई जवाब देते हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से होता है, अलग अंदाज होता है, हम इसके कायल हैं बहुत ज़्यादा। जी सरफराज साहब, संगठन में एक ज़बरदस्त तरीके की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, अलग डोर टू डोर राज्य टू राज्य जा रहे हैं और तमाम सेवाएं दे रहे हैं। सर क्या उम्मीद लगती है इन सेवाओं का, क्या कहाँ तक ये कामयाब होंगे आपकी सेवाएं? बहुत शॉर्ट में सर जवाब देना, और भी साथी हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी अपनी योजनाओं को लेकर आगे चल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर थी और 1 नंबर पर है और 1 नंबर पर ही रहेगी। अब चुनाव आएगा तो इसका रिजल्ट बताएगा कि 1 नंबर पर ही पार्टी उभर के आएगी। लेकिन 1 नंबर पार्टी पे तो सर बहुत सारे आरोप जो पुराने निकल कर सामने आ रहे हैं ना कि 15 लाख अकाउंट में नहीं पहुँचे, 2 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली। उसी नंबर 1 पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उसी कार्यकाल के अंदर जो है तमाम बेरोजगार होकर 22 कंपनियों को बेच दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। सर तभी भी नंबर 1 है सर? ऐसा नहीं है, ये तो विपक्षी दलों की तो सारी चीज़ें सामने है ना सर, प्रत्यक्ष है। तो ऐसा है, भारतीय कंपनी खरीदी। अच्छा, भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी केवल देश के फायदे के लिए काम कर रही है। अच्छा, प्राइवेट करने में फ़ायदा है सर? जहाँ भी देश के लिए फ़ायदा हो सकता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खैर, लेकिन हम जनता के पत्रकार हैं, जनता के सवाल करते रहेंगे चाहे जवाब कुछ भी आए। आप कितने सहमत होते हैं आप कमेंट में बताएं। क्या कहना चाहेंगे सर? बस हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी होमवर्क करती है, रोज़ाना करती है, पर डे करती है, प्रतिदिन करती है। तो हम इसलिए अपना विश्वास है हमें कि हम से आप जो है किसी भी दिन एग्ज़ाम करा लीजिए, इम्तहान करा लीजिए, हम उसमें 100% सफल पाएंगे। देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं है, तमाम विपक्ष के दावों के बाद भी, इतनी सारे आरोपों के बाद भी बिल्कुल एक पलटवार सा नज़र आता है। एमसीडी के अंदर लगातार पिछली बार भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप रखते रहे, लेकिन तमाम की तमाम जो है सीटें वो बेर आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुमत से आया। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। संगठन में किस कार्य पे किस पद पर कार्यरत है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर। क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को संभाल पाएंगे? एक बड़ा संगठन है, बड़ी नीति है, बड़ी राजनीति है। वहाँ बीजेपी का बोर्ड, बहुत सारा वोट बैंक है। अच्छा, संभालना तो उस वोट बैंक पर आकर आप बैठ गए? हाँ, ये समझ लेना, मदद भी करेंगे लोगों की। ऐसी बात नहीं है कि मतलब वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर रहे हो, बने बनाए वोट बैंक पे बैठ गए। आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब भी बीजेपी आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के लिए समर्पित हैं, सभी के अपने अपने ख्याल हैं, अपने अपने दिमाग है। अब सीधा अध्यक्ष जी की तरफ रुख करेंगे, जिनके हाथ में जो है मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है और पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति। तो इसी के विषय में सवाल करेंगे। सर ये कैसा जो है संगठन करना हुआ या तमाम लोगों तक पहुँचाना? ये तो मोदी जी का फ़ोटो लगाना अपने आप में खुद प्रचार है सर। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुद आपसे पूछना चाहता हूँ कि 70 वर्षों में किसने नाम लिया पसमानदाओं का? जी जी, अगर किसी ने नाम लिया हो तो उसका नाम बता दो। इंदिरा गांधी ने कभी नाम लिया, कभी राजीव गांधी ने नाम लिया, कभी जवाहरलाल नेहरू ने नाम लिया। और पसमानदा जो उत्थान का जो चयन हुआ है वो 1731 में हुआ है। पसमानदा का गठन बाबा कबीर ने किया है, 1700 ईस्वी में किया था। किसी भी सरकार ने क्या नाम लिया? कभी किसी नाम लिया? नहीं लिया। मोदी ने नाम लिया, पसमानदा नाम लिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पसमानदाओं के लिए। सर आपकी जानकारी के लिए बता दो, कांग्रेस के अंदर पूरी माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है,
बसपा के अंदर बना हुआ है, कांग्रेस को, और अभी भी आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के जो है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर साहब हैं। तो तमाम पार्टियों के अंदर माइनॉरिटी कमीशन होता है, पसमानदा कमीशन होता है, और उसके लिए काम भी किया जाता है। ये पहली बार नाम मुझे बताओ कि उन लोगों ने क्या इस मुस्लिम समाज का जो पसमानदा है उत्थान किया? आज भी मुस्लिम समाज का रेडी लगाता है, पटरी लगाता है, ठेली लगाता है और क्या पंचर लगाता है। क्या क्या काम किया? मंत्रालय बनाए, एसओ में बैठ गए। आपको क्या उम्मीद लगती है? मुझे पता है कि ये तब से शुरू हो गया जब से जो है हैदराबाद के अंदर उन्होंने पसमानदाओं के लिए आह्वान किया था। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भारत सरकार योजना है, मोदी सरकार योजना है, वो 30% लाभ मिला है। हम चाहते हैं 100% लाभ मिले और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे पसमानदा समाज की समिति को लेकर। पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? जाहिर सी बात है, मोदी। राहुल गांधी है या केजरीवाल है या ममता है? मोदी जी है ना। अब मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों का बसिया हूँ, तो पसमानदा गरीब है ना बेचारा, तो उसका फोटो लगेगा। ये योजना मिलेंगी, ये योजना लेंगे और हम आगे काम करेंगे। इनका हमारे सवाल का एक सही जवाब इन्होंने ये दिया है, जो हम भी सेटिस्फाइड है, लेकिन जनता कितनी सेटिस्फाइड है हम नहीं दबाव डालेंगे कि इस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, ममता प्रधानमंत्री नहीं है, जाहिर सी बात है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो योजनाएं भी उन्हीं के हाथ में है, तो फोटो भी उन्हीं का लगेगा। लेकिन आप कितने सहमत हैं इस बात के लिए हम ज़रूर आपका कमेंट्स में आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आप इन तमाम जवाबों से कितने सहमत हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी इस वक्त जो है प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी को इलेक्शन के टाइम पे ही पसमानदाओं की क्यों सूझी? सर ये एक अहम सवाल है। इससे पहले क्यों नहीं बोला गया? 8 साल हो गए मोदी जी को बने हुए, तब से पसमानदा नहीं दिखाई दिए, तब से मुसलमान नहीं दिखाई दिए, पंचर वाले दिखाई नहीं दिए। ऐसा क्यों सर? अभी गुजरात के चुनाव आ गए, एमसीडी के चुनाव आ गए, हिमाचल के चुनाव आ गए, पसमानदा और मुसलमान याद आ गए? चुनाव से कोई 4 महीने पहले सर, ये पीएमएस 4 महीने पहले चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है। पसमानदा का मतलब अंत्योदय। अंत्योदय भाजपा सदियों से कहती आई है। पसमानदा अरबी का फर्ज है और अंत्योदय हिंदी का लफ्ज है। तो पिछड़ा तो पिछड़ा उसने भाजपा काम करती है। चलिए, अंत्योदय के अंदर हमें ये समझ में आया कि अंत में उनको याद आया, लेकिन अंत में ही सही, लेकिन देखते हैं कितना फायदा उठता है। अच्छा, हरियाणा से भी एक और जिम्मेदार साथी हैं हमारे साथ। मैं शादाब अली नकवी, प्रदेश में हरियाणा में मंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। अब हमारे पार्टी की जो है अच्छाई आप ये देखिए कि कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से, आज लखनऊ से भी एक टीम हमारी जो अल्पसंख्यक मोर्चे की जो है हमारे पार्टी में। इतने बता दीजिए कि कैंडिडेट विधायक के कितने खड़े हुए हैं, एमपी के कितने खड़े हुए हैं? अभी शाहनवाज साहब प्रोग्राम में थे, उनको भी बैकफुट पर धकेल दिया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने सारे वोट बैंक देने के बाद भी 3 बार उनको एमपी रहने के बावजूद उन्हें बैकफुट पर बंद कर दिया। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है, ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है सर। पार्टी की ये सोच तो बहुत लड़ाई लड़ी ना, बहुत फाइट बाहर की ये सोच नहीं है। पार्टी किसी को नहीं धकेलती कभी भी। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ता तक का सम्मान जो पार्टी करती है, वो अपने किसी अच्छे सीनियर नेता को क्यों धकेलेगी पीछे? तो ऐसा नहीं है। चल रहा है, मैं तो उसी के बारे में सवाल कर रहा हूं। गोसिप तो विपक्ष करता रहता है, उनका काम ही गोसिप करना है। होमवर्क तो करना है नहीं उनको। बिल्कुल सही बात है सर। क्या उम्मीदें लगती हैं कि मेरा एक सवाल अध्यक्ष जी नहीं दे पाए जवाब, आप बता दीजिए सर। देखिए, हम लोग हरियाणा से और कहाँ से निकलकर ओखला में कल हम जो है हमने प्रचार किया है। आज दिल्ली में हमने जो है मटिया महल वगैरह वाली प्रचार के लिए तो योगी जी को भी बुला लिया, अमित शाह को भी बुला लिया, देवेंद्र यादव जी को बुला लिया, जो कि एमएलए हैं, वो भी एमसीडी के चुनाव में। सर यही तो विपक्ष बात कर रहा है कि भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है, कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रही है, दिग्गजों को बुला रही है। नहीं, हमारे कार्यकर्ता और दिग्गज में कोई फर्क नहीं है। एक पार्टी ये दिखाना चाहती है कि कार्यकर्ता के साथ जो है पूरी पार्टी खड़ी हुई है। वो कोई पार्टी में दिग्गज नहीं होता है, वो जैसे कार्यकर्ता काम करता है जो पार्टी की। हम हरियाणा के मंत्री जी, क्या आपने बताया? क्या शादाब अली नकवी साहब की बात एज इट इज चला रहे हैं, कितने सहमत है? शादाब साहब का नाम लेके कमेंट्स करें, कितने सहमत हैं या कितने आप अगेंस्ट हैं? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, काम बढ़िया हो रहा है। और अब क्षेत्र में जा के भी ये पसमानदा की जो हमारी ये वो चल रही है संस्था, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। जैसे कि 2-4 काम गिनवाइए। नहीं, अब जैसे मिल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है और हर चीज़ इसकी बहुत। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं पद पे हैं। हापुड़ से। अच्छा, हापुड़ के अध्यक्ष अभी रिसेंटली बने सर। हाँ, क्षेत्र। जी देखा मैंने आपका प्रोग्राम। चलिए, मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। मैं गुलफाम साहब जी हापुड़ से, और क्षेत्रीय महामंत्री का पद है मेरे पे। जैसा अब हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी जो है संस्था कर रही है, आगे आ रही, बढ़ रही है। और जब जागरूक हो रही है, जब जागरूक होगी तो काम भी होगा, ऐसा नहीं है। चलिए, ठीक है। ये तमाम वो दिग्गज कार्यकर्ता थे जिनसे हमने जनता के सवाल बिल्कुल साफ पूछे और उन्होंने अपनी बेबाकी से जवाब दिए। अब आप कितना सहमत हैं इन तमाम जवाबों से? अगर वाकई आप सहमत हैं इन जवाबों से, तो दबा के शेयर करिए, देश के घर घर तक पहुँचाइए और बने रहिए SBN 24/7 के साथ।